उत्तर प्रदेश में चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जगह जगह चुनाव को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं और यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कौन सा संगठन किस पार्टी के प्रति समर्थन दे रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारे साथ महाराजगंज जिले के भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, जिनसे जानते हैं यहाँ के भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो किस पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं, क्या उनका सोच है, क्या उनका विचार इस समय है, किस पार्टी के प्रति क्या विचार चल रहा है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के महाराजगंज जिले के जिला अध्यक्ष हैं। सर, रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, मैं सुरेश चंद्र साहनी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एवं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 19। बताइए, क्या चुनाव अपने चरम पर है, सभी पार्टी के उम्मीदवार आ रहे होंगे, आपसे अपना समर्थन मांग रहे होंगे, तो आपको क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी को आप लोग समर्थन कर सकते हैं? जी देखिए, मौजूदा सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, यह किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी और नौजवानों के रोजगार विरोधी, ये हमको देखने के लिए मिलता है कि जो संवैधानिक रूप से हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, अपने ज़िले या पूरे प्रदेश में, वो चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही है। और किसान विरोधी होने के नाते मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि ये तत्कालीन सरकार की या तत्कालीन सरकार के समर्थित पार्टी का हम लोग किसी भी हालत में समर्थन नहीं करेंगे। तो क्या माना जाए, आप बहुजन समाज पार्टी भी सामने है, कांग्रेस पार्टी भी सामने है, समाजवादी भी सामने है, तो आप लोगों का मुद्दा क्या है कि किस मुद्दे पर आप लोग समर्थन करेंगे, इस पे थोड़ा सा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जो किसानों के हित की बात करेगा या किसानों से संबंधित बात करेगा, उनके साथ मैं हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों तक, या केंद्र की सरकार रही हो, राज्य की सरकार रही हो, हम लोगों के किसान हित की बात नहीं की है, किसानों को का उत्पीड़न की है। आज जो इन्होंने अपने सुझाव में, अपने समर्थन में जो किसान आंदोलन हुए हैं, और उस किसान आंदोलन में जो इन्होंने अपना समझौता पत्र लिखा था, उस पर अभी ये खरा नहीं उतरे, इसलिए किसान असंतुष्ट है इनसे। भारतीय जनता पार्टी ने जो तीनों किसान कानून आए थे, इसको भी तो वापस कर लिया, और 1 तारीख को जैसे ही बजट आया, उसमें भी जो कृषि पर बजट था उसको डबल करने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है किसान के हितैषी तो सभी पार्टियां दावा कर रहे हैं और बीजेपी तो आई है भी सामने, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कैसे अब कह सकते हैं कि नहीं है? ये चुनावी फंडा है। अभी जो समर्थन मूल्य था या जो किसान शहीद हुए हैं आंदोलन के दौरान, जो भी समस्याएं समर्थन मूल्य के बाद जो इनके 3 कृषि कानूनों के बाद जो बिंदु थे, उस पर सरकार अभी खरा नहीं उतरी। ये कह रही है लेकिन कर नहीं रही है। बात वापस तो हो गए ना, कानून वापस तो हो गए। कानून की बात नहीं है, जो और बातें थी उस पर इन्होंने सही से कार्य नहीं किया है, मतलब किसान नाराज। अच्छा, तो सर ये बताइए, महाराजगंज जिला जो है, यहाँ पर जो किसान हैं, जो किसान यूनियन के संगठन हैं, कार्यकर्ता हैं संगठन के, ये लोग कहीं ना कहीं अपने शीर्ष नेतृत्व का इंतजार में लगे हुए हैं कि हमारे नेतृत्व से एक निर्देश आएगा और हम लोग किसी पार्टी का किसी पार्टी के में जा सकते हैं, किसी पार्टी का प्रचार भी कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या निर्देश आप लोग की तरफ से मिल रहा है, और आप लोग को भी क्या शीर्ष नेतृत्व का निर्देश मिल रहा है कि किस पार्टी की तरफ आप लोग का रुझान ज़्यादा रहेगा इस बार? देखिए, हमारे शीर्ष पार्टी, हमारा ये पार्टी नहीं, ये संगठन है। हमारा संगठन साफ साफ कहता है कि चूंकि भाजपा अपनी बात से मुकर गई है, आज जो इन्होंने हमसे समझौता किया था उस पर साफ साफ खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए हम भाजपा के विरोधी रहेंगे। और इनके भाजपा का विरोधी मतलब समाजवादी का समर्थन करने? मानिए, अगर इनके विरोध में कोई दूसरा भी पार्टी वाला व्यक्ति है तो हम उसके साथ में हैं। अगर भाजपा का भी कोई पार्टी वाला अंदर से विरोध समर्थन करेगा तो हम उसके भी विरोध में रहेंगे। तो इसका मतलब अभी आप लोग अपने जो कार्यकर्ता हैं जी, उनको क्या कैसे आप लोग, मतलब वे लोग भी आपसे संपर्क कर रहे होंगे कि भाई इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं वे लोग भी, तो क्या बहुजन समाज पार्टी में कुछ जा भी रहे हैं या समाजवादी पार्टी के? क्योंकि आपके बातों से हमें लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं मायावती जी, इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि मतलब हमारे तरफ से अगर कुछ भी होता है तो बीजेपी की तरफ से, चूंकि इनके बातों से लेकर के रुझान लग रहा है, तो इसका मतलब ये निर्णय निकाला जाए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता है, थोड़ा बहुत रुझान है, ऐसा क्या कुछ निर्देश आ रहा है, कुछ रुझान माना जाए? देखिए,
अगर जो भी भाजपा के समर्थन की बात करेगा, हमारे भारतीय किसान यूनियन के जाबाज सिपाही उनके साथ नहीं रहेंगे, चाहे वो भाजपा हो चाहे बसपा हो। जो भी इनके गलत नीतियों का विरोध करेगा उनके साथ हम रहेंगे। तो आप असमंजस में अपने कार्यकर्ताओं को डाल रहे हैं? नहीं, हाँ। कहीं से नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं से किसी तरह का कोई असमंजस नहीं है। हम भाजपा के विरोध में हैं। अगर उनके भाजपा के विरोध में समाजवादी भी है, बसपा भी तो कह रही है हमें। देखिए, एक बात बता दें, समाजवादी भी है, बसपा कह रही है, लेकिन बहन जी का जो दिशा निर्देश आया है, हम लोगों ने व्हाट्सएप पर देखा है, वो सापेक्ष दिखाई देता है भाजपा के। ये चीज़ें ठीक नहीं है, उससे किसान दुखी है। आज जहाँ तक बात आप लोग कह रहे हैं, किसानों का समर्थन, किसानों के विचारों से समर्थन किसी ने किया अगर, तो कांग्रेस और समाजवादी ने किया। हम जैसा स्थिति देखेंगे उनकी मदद करेंगे। तो ये थे हमारे साथ महाराजगंज जिले के भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस मुद्दे पर और किस तरह से या किस पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जो भारतीय किसान यूनियन है, ये पूरे देश में अपने संगठन को काफ़ी मजबूत किए हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं। इंतजार सभी पार्टियां कर रही हैं कि भारतीय किसान यूनियन के या किसान जो भी हैं वो हमें समर्थन कर दे, लेकिन जो किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं इनका साफ साफ मानना है कि ये किस पार्टी को समर्थन करेंगे। आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष महाराजगंज ने बताया कि इनका किस पार्टी की तरफ रुझान है, समाजवादी की तरफ भी है और कांग्रेस पार्टी की भी बात करें कि मतलब जो बीजेपी का विरोध करेगा उसके साथ इनका संगठन रहेगा। अब देखना ये होगा कि 3 मार्च को यहाँ की आम जनता अपना क्या फैसला सुनाती है। अपने सहयोगी संतोष यादव के साथ में JK मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज, महाराजगंज।